बजरंगबली। फोर्थ ग्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ 5 या 7 मिनट कुछ बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से वो रह गए हैं, और बिल्कुल दिल टूटा हुआ होगा और बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आपने उस हिसाब से मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी। लेकिन कट ऑफ जिस तरीके से हाई जा रही है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसमें हताश होना वाजिब है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अगर आप यहां तक पहुंचे हो, ये दिक्कत मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक चीज बताता हूं। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें लगता है कि ये लक्ष्य हमें इस टाइम तक मिल जाना चाहिए। यार मैंने खुद को 2 साल दिए, 2 सालों में मुझे यहाँ तक पक्की बात है पहुँच जाना चाहिए, पक्की बात है पहुँच जाऊँगा। लेकिन जस्ट बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि हमने जितना अब खुद को टाइम दिया है, कि किसी और जगह पे होते तो इतने टाइम में नहीं, इससे 6 महीने कम में भी शायद चीज़ें हो जाती और अच्छी चीज़ें हो जाती। लेकिन जस्ट बिकॉज ऐसा है, तो जितना टाइम हम मान के बैठे उससे 6 महीने, 7 महीने, साल भर मैक्सिमम ज्यादा देना होगा। लेकिन जो चीज आप चाहते हो, जैसी आप चाहते हो वैसी मिलेगी, ये बात पक्की है सर। तो जो 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से रहे हुए हैं, वो हताश ना हो। मैं आप लोगों को एक बात ये कहने के लिए आया हूं, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हो, ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हो। खुद को भरोसा दिलाना है, खुद को भरोसा दिला के 6-7 महीना, 8 महीना, जो ये सीईटी का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद में वीडियो का एग्जाम आ रहा है, आप ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हो। तो उस तरीके से आप लगे हुए रहोगे तो चीजें होगी, पक्की बात हो। क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका भी किसी न किसी एग्जाम में इसी तरीके से दिल टूटा था। उन्हें भी ऐसा लगा था कि भाई साहब साल भर पहले हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस वक्त नहीं हुआ, उस वक्त नहीं हुआ। वो साल भर फिर लगे हुए रहे, लेकिन फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो वही चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। मैं थाने बता रही हूं, दोरी है, मैं नहीं कह रही हूं हो रही है। बहुत यूं लागेला यार अभी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, जिंदगी अच्छी हो जाती, वो सारी चीजें हो जाती। सर 6 महीना भले देवना पड़ेला, चीजा हो जाला, ओथे ध्यान रखो 19 तरीके हूँ खपनो पड़ेला। अरे सर कट ऑफ कितनी गई है ये तो आपने बताया ही नहीं। आप लोगों को पता ही है कट ऑफ पैसा पट्टी ने, देखो 200 माइनो 174 नंबर जा रही है जनरल। यहाँ पे ओबीसी के अंदर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, यस 172 आपको यहां पे लिखी हुई मिलेगी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में देखोगे 171, ये तो सेक्रेटेरिएट के लिए। अगर मैं इसी की बात करूं, इसी कट ऑफ की, 6 बार इधर देखो, ये जो है आप लोगों के सामने फाइनल के रूप में अगर मान सकते हो 153.77 किसी के आ रखे हैं। ओबीसी के अंदर यही 148 हो गए सर, एससी के अंदर यही 134 हो गए, ईडब्ल्यूएस के अंदर यही 142 हो गए, फीमेल के लिए यही 130 हो गए, जनरल के लिए यहाँ पे फीमेल में 141 मार्क्स। अगर कोई भी एक स्टूडेंट इतने नंबर ला पा रहा है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फोर्थ ग्रेड के हिसाब से अगर नंबर ऑफ पोस्ट भी हम देखें, 53,000 पोस्ट थी सर। इन पोस्टों के हिसाब से सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन कारण आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, वो मतलब मान लो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे थे, पटवार की तैयारी कर रहे थे, उन सभी ने इस एग्ज़ाम को एज अ बैकअप प्लान के रूप में रखा था, सभी ने एग्ज़ाम दिया था, और इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है। अब आप लोगों के पास जिनका मान लो जो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रहे, जो 10, 15, 20 नंबर से इसमें रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं सजेशन नहीं कहूंगा, कुछ भी आप कुछ किसी भी तरह कोई भी अगर दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि हम उस तरफ कुछ न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। क्योंकि इस तरफ अगर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सारी चीजें कई बार ऐसे होगी कि छोड़नी पड़ेगी, मतलब एक तपस्या के पथ पर आपको कई बार ऐसा चलना रहेगा। और जको दोरो है, मैदान बता रही हो, धापेन दोरो है। और दिक्कत यह है कि अगर हम पूरी तपस्या वाले पथ पे भी नहीं चले, थोड़ा इस तरफ किया, थोड़ा इस तरफ किया, तो बीच के जो रह जाएंगे वो चीज सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी। इस चीज का आप लोगों को पक्का ध्यान रखना है, मैं बता रही हूँ। तो बैठना पड़ेगा हफ्तों भर 5-7 दिन खुद रेखा ने बैठिया आप हो चिया कि मैं अपनी लाइफ को किस तरफ ले जाना चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं। क्योंकि अगर तैयारी वाले रास्ते पे अगर निकलना है तो आपको पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना चीजें नहीं होगी, ये बात पक्की है। क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का है सर,
मैंने आप लोगों को पहले ही एग्जाम्पल दिया है, यही एग्जाम्पल दिया है कि जितना आप दूसरी जगह पे होते, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि मेरे साल भर के अंदर ये हो जाना चाहिए, तो खुद को 4-5 महीने 6 महीने एक्स्ट्रा देकर मान लो, जस्ट बिकॉज हम इंडिया में है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो आपको ये टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस चीज का आपको पक्का ध्यान रखना है, 100% ध्यान रखना है सर। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अगर आप लोगों को कैसे भी लगे कि द पेनेसिया राजस्थान परिवार का, विनोद जांगिड़ का उसमें कुछ भी रोल रहा है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एग्जाम से 25 दिन पहले जो अपनी 15 मिनट की सीरीज आई थी भाई साहब, उस 15 मिनट की सीरीज ने ये धमाका किया था कि सभी लोगों ने एक एक बार तो उन क्लासेस को जरूर देखा होगा, पक्की बात देखा होगा। आप लोगों के वैसे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप लोगों के जो गूगल फॉर्म है, या आप लोगों के लिए ये गूगल फॉर्म है सर, जिसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप इस गूगल फॉर्म को फिल करें, अपना नाम, जो भी आपको कैसे हमारी तरफ से मदद हुई सिलेक्शन पाने में, आप जरूर बताएं। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग हताश ना हो सर। सीईटी का एग्जाम आ रहा है, सीईटी का एग्जाम पक्की बात देना है, 100% देना है। सरकार अभी मतलब नेक्स्ट 2 साल बाद इलेक्शन रहेगा, तो सरकार बहुत सारी भर्तियां लेकर आएगी, सारी भर्तियां लेकर आएगी। तो अगले 2 साल आप सभी के पास अच्छा मौका है। अगर थोड़े से नंबरों से रहे हो और आपको लगता है कि हम इतने एफर्ट्स लगा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन पहला टारगेट आप लोगों को रखना चाहिए कि कैसे भी करके ये सीईटी का एग्जाम मेरे को निकालना है। वैसे सीईटी का एग्जाम का टारगेट तो दोनों को, जिनका 4th ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में एक चीज बताई थी कि 4th ग्रेड की जो नौकरी है, ये आपके ऊपर जो बेरोजगारी का एक धब्बा है, वो धब्बा हटाने का काम करेगी। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? तो शायद ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप अगर इतनी मेहनत कर सकते हो तो आगे वाले एग्जाम भी आप निकाल सकते हो, या आपके अंदर एक भरोसा आएगा इस एग्जाम को निकालने के बाद, ये बात पक्की है सर। तो सीईटी वाला एग्जाम देना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और जितना हो सके अपनी तरफ से पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश करनी है सर। अच्छा होगा, आपने इसको निकाला है, आगे वाले एग्जाम भी आप निकाल पाओगे। और जो नहीं निकाल पाए उनके लिए 6 महीने साल भर आप एफर्ट्स और लगा दीजिए, आगे आने वाली जो नौकरी है वो शायद आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एफर्ट्स जो आपने यहां तक लगाए हैं, उसी तरीके के एफर्ट्स लगाने हैं, उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं करनी है सर। तो मेरे को ये कुछ एक बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी, बोलनी थी, क्योंकि मैं था ना, हकीकत बता रही हूँ। मतलब 4th ग्रेड वालों से वो जुड़ाव इस तरीके का रहा है सर। मैं बता रहा हूँ ना कि इस चैनल के साथ अगर कोई पार्टनर है तो वो पार्टनर आप लोग हो, और थे लोग अगर दुखी हो तो बच्चा हम लोग भी दुखी हैं। आप इस चीज को ऐसे ले सकते हो। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है वो भी चिंता ना करें, 6 महीने साल भर रुक जाइए, अगला सिलेक्शन आपका होगा सर। और मैं आपको ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, काफी अनुभव से कह रहा हूं, काफी स्टूडेंट्स का हुआ है, सभी इसी रास्ते से गुजरे हैं। अपने साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें लगता था कि 2017-18 वाले में अपना हो जाना चाहिए था यार, मेहनत तो उस वक्त भी बहुत करी थी, लेकिन नहीं, 1 साल बाद वाले रमाइने जो वेला तो साल भर था ने बड़े देवणो रेवेला, बाकी चीजा हो जाला सर, और ध्यान रखो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग।